सो जय हिंद एवरीवन, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम करने वाले हैं सरल रेखा में गति पार्ट नंबर 2। क्या इससे पहले मैं जो पहला वीडियो करवा चुका था, पहला पार्ट करवा चुका था, उसमें इसके सारे बेसिक और कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करवा चुका था। तो उसमें अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। और इसमें समझेंगे इससे आगे से। और ये हमारी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर बैच, कामयाब बैच के नाम से मिल जाएगा, जो कि प्ले लिस्ट बनी रखी है, जहां से आप इसकी प्रॉपर इंडियन आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है सरल रेखा में गति। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है ये पढ़ेंगे, त्वरण क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, और गति के समीकरण क्या होते हैं, ये सभी इसमें वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल क्या होता है। मतलब चाल हम किसको बोलते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चाल क्या होता है। तो अगर हम बोले कि मान लो कोई वस्तु मेरे पास है, मान लो कोई गाड़ी है, वो हमें कहीं जाना है, जैसे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाना है, उसमें हमें कितना समय लगता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। जैसे 5 किलोमीटर की दूरी हम 1 घंटे में तय करते हैं, तो क्या होगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी चाल होगी या स्पीड होगी। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी या चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे सर? चली गई दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चलो, आया इतना समझ में कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। तो यहां से अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में समय। क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, यहां से अगर हम लिखें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा सर, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ओके, क्या होगा, दूरी बटे में समय, क्योंकि यही तो होगा, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमसे बनता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। या इसको यू लिख सकते हैं क्या, एस स्पीड अपॉन बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखो, चाल हमारी सदिश है या अदिश। तो इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विस्थापन और दूरी के बारे में, तो विस्थापन हमारी कैसी राशि थी, सदिश राशि थी, और ये जो दूरी थी वो कैसी राशि थी, अदिश, मतलब स्केलर क्वांटिटीज थी। तो इसमें दूरी आ रहा है, तो दूरी अगर ये तुम्हारी कैसी राशि होगी, अदिश। कैसी होगी ये, अदिश। अदिश क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड तो हो, मतलब परिमाण हो, लेकिन उसमें दिशा में पता ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। तो ये राशि हमारी कैसी होगी, चाल अदिश राशि होगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है। कैसी है, इसमें पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। क्या बोल सकते हैं इसमें कि यह एक अदिश राशि है। कैसी है, यह एक अदिश राशि है। चलो, ये बात तो क्लियर हुई, यह अदिश राशि है। अब इसका यसाई मात्रक क्या होता है, मात्रक मतलब इसका यूनिट क्या होता है। तो देखो, चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो यहां से हम मात्रक बना सकते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, मीटर पर सेकंड। क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है, यहां से लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है सर, बोलोगे भैया ये इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हुई होगी अभी तक। फिर क्या बोलेंगे कि देखो, चाल हम क्या बोल सकते हैं, चाल हमारी कैसी,
चाल पहले बात तो ये हमारी धनात्मक, मतलब ये चाल क्या होती है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होगी, कभी भी ये कैसी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको ये भी पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हमेशा 3 नंबर पे लिख सकते हैं, यह हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक धनात्मक, या यूं बोले कि पॉजिटिव, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी जो सॉरी चाल जो होती है वो कैसी होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा कि ये इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो चाल होती है, एक तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये कैसी राशि है, और इसके मतलब इसमें ये हमेशा पॉजिटिव होती है या निगेटिव। तो ये हमेशा कैसी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ से एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, यह हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी ये नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो क्या बोलेंगे, यह हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका एसआई यूनिट होता है सर मीटर पर सेकेंड, और यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो यू होप दैट इसके चाल के बारे में तो आपको क्लियर हुआ। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे, असमान चाल क्या होता है, समान चाल क्या होता है। क्योंकि देखो चाल के बारे में पढ़ा, अब कोई प्रॉपर एक चाल से चलता जा रहा है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे करके चलता जा रहा है, तो क्या होगा, वो समान चाल होगी। लेकिन क्या हुआ कि मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो बाजार गए, आप मार्केट गए, ओके, मार्केट में क्या होगा कि पहले तो आप पहुंचेंगे, जब मार्केट के पहले शुरुआती में पहुंचोगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपको भीड़ कम मिलेगी, तो वहां पे आप जल्दी जल्दी निकल जाओगे। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में अंदर जाओगे, जैसे ही अंदर जाओगे, तो वहां पे लोगों की संख्या जो है, नंबर ऑफ पीपल क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। तो वहां पे आपकी जो स्पीड होगी धीमी होती जाएगी, क्योंकि आप लड़खड़ाते हुए जाओगे, तो वहां पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये होता है क्या, असमान चाल, मतलब अनयूनिफॉर्म मोशन या स्पीड। ओके, चलो समझते हैं इसको, पहले इरेज करते हैं, फिर समझते हैं हम कि समान चाल क्या होता है और असमान चाल क्या होता है। तो यह यूं शब्दों में बोल दें, क्योंकि समान चाल क्या होता है कि जब हम किसी दूरी को एक समान चाल, मतलब एक समान से तय करें, या वो यूं बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु या सीधे पथ पर हम समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें, तो उसे क्या बोलेंगे, समान चाल बोलेंगे। मतलब अगर हम किसी पथ पर, किसी रास्ते पर समान समय में, जैसे 1 घंटे में हम, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे समझाते हैं कि अभी क्या था कि ऐसे हम चल रहे थे, फिर हमने यहाँ पे कोई यहाँ पे मोड़ ले लिया, यहाँ पे चौराहा है, यहाँ हमने 1 घंटे में क्या किया, 2 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, तो ये हमारी कैसी चाल हुई, समान चाल हुई। लेकिन आप जिस समय मार्केट में पहुंचे, कहाँ पे, मार्केट में, ओके, बाजार में पहुंचे, जिस समय आप बाजार में पहुंचे, तो यहाँ पे हमने 3 डायरेक्ट बना लिए। अब पहले पे क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों की संख्या कम थी, तो यहाँ आप 1 घंटे में क्या हुआ, 2 किलोमीटर चल लिए, कोई दिक्कत। फिर क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल थोड़े ज्यादा हो गए, तो यहाँ से आपने 1 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, ओके। फिर क्या हुआ कि आप जैसे ये बंदर पहुंचे, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में आप 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में क्या हुआ कि आप 1 किलोमीटर ही चल पाए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनयूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसको सॉरी अनयूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको बोल सकते हैं समान चाल, क्या बोलेंगे, समान चाल। और इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे असमान चाल, क्या बोलेंगे, असमान चाल। सो होप दैट इनके बीच में तो आपका डिफरेंस क्लियर हुआ कि समान चाल क्या होता है और असमान चाल क्या हुआ। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। होप दैट यहाँ तक आपको कोई डाउट अभी तक नहीं रहा होगा। चलो बढ़ते हैं और आगे। आप समझते हैं वेग क्या होता है, ये वेग कौन सी बला का नाम है। तो वेग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, पहले इसको करते हैं इरेज, ओके। चलो इसको इरेज कर लिया। वेग समझते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, क्या वेग समझते हैं, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे साथ ही वेग। वेग, ये वेग क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं, वेग किसे कहते हैं। तो वेग की अगर हम परिभाषा आपको बोले कि किसी एकांक समय में प्रॉपर एक डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, या इसमें ये बोल सकते हैं कि किसी एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन को क्या बोलते हैं हम, वेग बोलते हैं। विस्थापन क्या होता है कि प्रॉपर डायरेक्शन में, यूं बोल सकते हैं प्रॉपर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे हम, वेग बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसी एकांक समय में,
किसी एकांक समय में एकांक समय में निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में चली गई दूरी चली गई दूरी को क्या बोलेंगे सर? चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, वेग बोलेंगे, क्या वेग कहते हैं। सो दैट यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि वेग किसको कहते हैं, ये तो आपको समझ में आया कि प्रॉपर अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में समान मतलब एकांक समय में चले अगर वहां को तो क्या होगा, वो हमारी वेग होगा, वेलोसिटी होगा। कि एकांक समय में निश्चित प्रॉपर डायरेक्शन में अगर हम कोई दूरी तय करते हैं तो वो क्या होगी, वो हमारी डिफाइन होगी, वेलोसिटी को डिफाइन करेगी या वेग को बताएगी। ओके, तो यहां से अगर हम वेग का फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होगा सर यहाँ से हमारा, तो वेग बराबर होता है विस्थापन। कैसा? विस्थापन, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में अगर कोई दूरी तय करते हैं तो वो क्या होता है, विस्थापन। ये तो होता है विस्थापन, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा समय, क्योंकि एकांक समय में तो आप इससे भी इसको क्लियर कर सकते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ओके, वेलोसिटी बोलते हैं। इसका अगर हम और लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को v से लिखते हैं और विस्थापन को d मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यू बोल सकते हैं कि v बराबर d अपॉन में टाइम। ओके, या इसको DISP लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा वहां पे भी स्पीड में भी d लिखा था। ओके, तो क्या लिखेंगे, v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख सकते हैं। फिर क्या होगा हमारा, अगर इसका भी मात्रक लिखे तो मात्रक क्या होगा इसका, मीटर, मीटर बटे में क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ओके, यहां तक तो क्लियर हुआ। अगर इसको और आगे में लिखे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में t। ये ऐसा तो देखा देखा लग रहा है, तो ये वही है हमारा क्या, कि जो चाल का मात्रक था, क्योंकि चाल और मात्रक बस इसमें डायरेक्शन का फर्क है, बाकी तो सब सेम होता है ना। तो क्या बोलेंगे कि ये हमारा इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब ये कैसी राशि है, तो बोलेंगे यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यहां से पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो यह एक अदिश राशि है। राशि कैसी है, ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर हुआ कि ये अदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि ये सेकंड पॉइंट में इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो बोलोगे भैया इसका मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। सो दैट ये भी क्लियर हुआ आपका, समझ में आया। आप समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। आपको तो इसके बीच में तो डिफरेंस समझ में आया कि स्पीड क्या होता है, मतलब चाल क्या होता है, और वेग क्या होता है। तो वेग हमारा, अगर हम स्पीड की पहले बात करें, चाल की बात करें, तो चाल क्या होता है, एकांक समय में किसी भी दिशा में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। जबकि अगर हम चाल उसके बारे में बात कर लें, वेलोसिटी के बारे में बात कर लें, वेग के बारे में बात कर लें, तो क्या हो जाएगा कि हम प्रॉपर एक डायरेक्शन में या निश्चित दिशा में अगर हम कोई दूरी तय करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ओके, सो अब समझते हैं हमारा त्वरण क्या होता है, क्या बोलेंगे, त्वरण। त्वरण हमारा होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये समझते हैं। और उसके पहले इसको करते हैं इरेज। ओके, चलो इसको इरेज कर लिया। आप समझते हैं त्वरण क्या होता है, किसे कहते हैं त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। त्वरण एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो देखो त्वरण के बारे में अगर हम बात करें तो किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। क्या, वेग में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर है तो चाहे वो डायरेक्शन में, देखो वेग क्या होता है, वेग में क्या होता है हमारा, वेग अगर यहां से हम बोले तो वेग में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और एक दूसरा क्या होता है, दिशा। वेग में दो चीजें तो होती हैं क्या, एक तो परिमाण हो या दिशा हो। ओके, अगर परिमाण देखो वेग में परिवर्तन की दर,
दर मतलब वेग में चाहे तो परिमाण में मतलब इसमें मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट हो या दिशा में परिवर्तन हो या तो दोनों चीजें में परिवर्तन हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमारा त्वरण होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे सर? बोलोगे भैया यहाँ से वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब ये त्वरण कैसे, इसको पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। तो ये आपको क्लियर हुआ। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे सर? बोलोगे भैया इसको हम त्वरण बोलेंगे। चलो ये तो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमारा अगर इसका सूत्र लिखे जो वो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हमारा, तो इसको लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और क्या होगा उसमें लिया गया समय, लिया गया समय या उसमें लगा समय। ओके, ये क्लियर हुआ, उसके में लगा समय। तो देखो वेग में परिवर्तन की दर, तो यहां से अगर हम इसका यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है? ए, इसको एक्सेलरेशन से लिखते हैं, ए बराबर वी डेल वी, क्योंकि इसमें चेंजमेंट होता है। डेल वी का मतलब क्या होता है अभी बात करते हैं, फिर उसमें क्या हो जाएगा? टी। ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ओके, ये क्लियर हुआ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बराबर डेल वी अपॉन में टी। डेल वी का मतलब क्या होता है कि डेल वी को ऐसे हम लिखते हैं कि V2 माइनस V1, या आप जो बड़ा हो उसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब V2 अपॉन V2 माइनस V1, या ऐसा भी लिख सकते हैं V1 माइनस V2, ये डिपेंड करता है इसमें कौन बड़ा है, तो वो आ जाएगा। ओके, चलो ये समझते हैं। फिर क्या हो जाए वेग में परिवर्तन, तो V2 डेल V, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और बटे में क्या है? एक और सेकेंड लिखा हुआ है, तो टी का मात्रक सेकेंड। तो यहां से इसका अगर मात्रक की बात कर ले तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक बोलोगे भैया क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलो ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, क्या कि ये सदिश है कि अदिश राशि है? जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो हमारा सदिश होता है कि अदिश होता है, ये आपको इसमें बताना है। अब समझते हैं त्वरण कितने प्रकार का होता है। ओके, तो त्वरण देखो वैसे तो जनरली हम इसको तीन प्रकार से डिफाइन करते हैं। एक तो देखो त्वरण क्या होता है, इसको बोलते हैं अवमंदन। अवमंदन मतलब जब त्वरण वेग में क्या हो, परिवर्तन की दर को, मतलब स्पीड में उसका सॉरी वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो रही हो, और वो भी कैसी कि उसमें डिक्रीजिंग हो रही, मतलब कम हो रही हो, तो क्या बोलेंगे? अवमंदन मतलब रिटार्डेशन बोलेंगे। मतलब जब वेग में कमी हो, वेग में परिवर्तन में जब कमी हो, तो क्या बोलेंगे? उसे रिटार्डेशन बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। ओके, फिर क्या होता है? वेग ऐसी एक कंडीशन आ जाए जिसमें वेग में परिवर्तन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसमें क्या हो कि वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट ना हो, तो वहां पे त्वरण क्या होगा? वहां पे त्वरण हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। फिर क्या, अगर हमारा त्वरण एक डायरेक्शन के साथ, वैसे मान लो जैसे पहले 1 किलोमीटर था, फिर 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा था, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद 2 किलोमीटर पर आवर बदल गया, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे वन बाय वन करके बदलता गया, जबकि उसका जो क्या था कि उसका जो मैग्नीट्यूड था वो चेंज हो रहा था केवल। ओके, और उसमें टाइम नहीं चेंज हो रहा था। तो क्या हो जाएगा? अगर टाइम नहीं चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे हमारा त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव त्वरण आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? त्वरण होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सो दैट आपका इतना तो क्लियर हुआ, समझ में आया, और यहाँ तक कोई अभी डाउट नहीं रहा होगा। अब समझते हैं क्या? गति के समीकरण। गति के समीकरण, ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है, और इसके इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा द एंड। ओके, सो गति के समीकरण यहां से लिखते हैं हम। चलो समझते हैं गति के समीकरण क्या क्या होते हैं।
गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, गति के समीकरण में जनरली हम बात करते हैं जब त्वरण हमारे पास हो, क्या हो, पहले तो हमारे पास स्पीड हो, क्या स्पीड हो, या तो क्या हो, वेलोसिटी हो, या तो वेलोसिटी, ये देखो इसको हम v से लिखेंगे, यहां से हम लिख लेते हैं v, जो हमारा, ये हमारा क्या हुआ, दूरी हो गई। ओके, चलो लिख लेते हैं दूरी, हमारे पास दूरी हो, और क्या हो, यहां से हमारे पास v हो, v को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग हो, अंतिम वेग। ओके, या हमारे पास क्या हो, यू को क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। ओके, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। या तो हमारे पास ए हो, ए को क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या बोलेंगे, त्वरण। ओके, या तो हमारे पास टी हो, टी क्या बोलते हैं, त्वरण, इसको बोलेंगे समय। ये गति के समीकरण में हमें इन 5 चीजों की नीड पड़ेगी, इनसे हम इसके पूरे गति के समीकरण को डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलो बनाते हैं, क्या होता है। पहला, प्रथम समीकरण इसका क्या होता है, फर्स्ट समीकरण की अगर हम बात करें सर, तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस का 80। क्या होता है, v बराबर u प्लस का 80, ये हमारा होता है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर में दूरी क्या होता है, s बराबर में ut प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। इसका जो थर्ड इक्वेशन होता है, गति का तीसरा समीकरण होता है, वो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2as। ये हमारे इसके तीनों समीकरण होते हैं। और एक समीकरण होता है s nth में, जिसमें क्या होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी पूछता है, तो उसके लिए एक और होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी। ये लिख सकते हैं, nवें सेकंड में चली गई दूरी, इसके लिए एक प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, चली गई दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा s बराबर में u प्लस का a/2, और क्या हो जाएगा, 2n माइनस का 1, 2n माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब ये यम आपको कहीं नहीं दिख रहा है। चलो इसको हम लास्ट में अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो इसको देखो, ये आपके क्लियर हुआ, चलो इनको एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला समीकरण जो होता है, v बराबर में u प्लस का 80। सेकंड क्या होता है, s बराबर में ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर। क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड जो होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। और अगर हम बात कर ले कि हमारे नवे सेकंड में चली गई दूरी अगर हमसे पूछ ले, तो इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। क्या होता है, s बराबर u प्लस a/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, 2n माइनस का 1। ये आपको सारे 1 बाय 1 करके याद करना है, जहां पे इनका मैंने प्रॉपर डायरेक्शन में लिख दिया कि यस से हम क्या लिखेंगे, इसको यस से लिखेंगे दूरी। क्या है हमारा, यस जो है इसमें डिस्टेंस है, v क्या है हमारा अंतिम वेग, मतलब फाइनल वेलोसिटी, v, और u क्या होता है, इसमें u होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, a क्या होता है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, समय मतलब टाइम। सो दैट इतना तो आपको समझ में आया, और क्लास भी हमारी अब यहीं से एंड होती है, चैप्टर हमारा यहीं से खत्म होता है। आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट क्लास में। और क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक कमेंट बॉक्स में थम्स अप आप जरूर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।